जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का आज चौथा टेस्ट आ चुका है। तो आज किस वीडियो में हम लोग इसी टेस्ट को कवर करेंगे और इससे पहले वाले टेस्ट को अगर आपने नहीं देखा है तो सभी टेस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप लोग देख सकते हैं। और सभी का पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ मिलेंगे, तो आप सभी टाइमिंग को ज़रूर ध्यान रखें। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताइए। और साथियों, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से आता हो तो आप सभी नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बता सकते हैं, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी होगा। तो देखिए साथियों, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखिएगा वृद्धरथ। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। वृद्धरथ की हत्या किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने। और उसके बाद मौर्य वंश के बाद आता है शुंग वंश। मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, इसलिए एक भी प्रश्नों को स्किप ना करें। तो प्यारे साथियों, जैन साहित्य को समग्र रूप से क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा आगम कहा जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, आगम। चलिए आगे देखिए, मुगल सम्राट अकबर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों, इस क्लास के बाद अभी स्पेशल बिहार पुलिस एग्जाम के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के बुक से इतिहास के 60 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इसलिए उस क्लास को भी जरूर देखें। और रात 9 बजे में किरण पब्लिकेशन के बुक से रिवीजन होगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है, नगाड़ा बजाने में कौन निपुण थे? और अकबर की बात करें तो इन्होंने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा चौथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो चौथ। चलिए आगे देखिए, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल है, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान और सिराजुद्दौला ये तीनों बंगाल के नवाब थे। चलिए आगे देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा 1944 में हुई का निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। देखिए साथियों, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब होती है? तो 1936 में। किसने किया था? तो सहजानंद सरस्वती ने। और इसका जो बैठक हुआ था विजयवाड़ा में 1944 में, अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा सहजानंद सरस्वती ही थे। मैकाले की शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? और साथियों, इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही हो रहे हैं आप लोग कॉपी में लिखते जाइए। जैसे कि आपका एक प्रश्न सही होता है तो 1 लिखिए, 2 होता है तो 2 लिखिए। इस तरह से आपको अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है कि आपने आज 100 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए। तो मैकाले की शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? तो याद रखिएगा 1835 में। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? देखिए 1857 की क्रांति किसके समय में हुई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। और इस संग्राम में किस राजवंशों ने अंग्रेजों को सर्वाधिक सहायता की थी? तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्वालियर के सिंधिया। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था, कौन था? देखिए ये जो हार्डिंग बम कांड है 1912 में हुआ था, और इसमें कौन शामिल नहीं था? तो देखिए मास्टर अमीर चंद ये शामिल थे, अवध बिहारी भी शामिल थे, भाई बाल मुकुंद भी शामिल थे, लेकिन भगवती चरण वोहरा ये शामिल नहीं थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी ऑप्शन को देखिए यहाँ पे। देखिए वर्ष 1911 में
हुई चीनी क्रांति का नायक सन्यात सेन था, बिल्कुल सही है। सन्यात सेन ने वर्ष 1905 में तुंग मुंग हुई पार्टी की गठन किया था, ये भी सही है। वर्ष 1911 की क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है, ये सभी सही है। पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले कहाँ पर शुरू हुआ था? चलिए 11 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए और प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है। और जितने भी हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, तो आप भूलेंगे नहीं और आपका रिवीजन भी होते रहेगा। तो यहाँ पर 11वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? इटली में। याद रखिएगा, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, पूछा जाता है। तो किसे कहा जाता है आप लोग कमेंट करके बताइए। भारतीय पुनर्जागरण का पिता। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं? तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है शुक्र। यूरोपवासी शुक्र ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते हैं। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। तो देखिए, भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है किसे? तो राजा राम मोहन राय को। बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। चलिए आगे देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पे देखिए जनजाति दिए गए और संबंधित राज्य है, तो मिलाना है यहाँ पे। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे गद्दीस ये जनजाति जो है ये कहाँ निवास करती है? तो ये है हिमाचल प्रदेश, यानी पहला का 2 हो जाएगा। टोडा की बात करें तो टोडा के बारे में हमने आपको बहुत बार बताया है। ये टोडा जनजाति जो है तमिलनाडु, नीलगिरी पर्वत आपको याद होगा, नीलगिरी पर्वत पर। खासी जनजाति जो है ये मेघालय में, और नागा जनजाति ये हो जाएगा आपका मणिपुर में। तो आंसर हो जाएगा 2 4 1 3। देखिए किस में दिया है? 2 4 1 3 डी ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, यानी कि ए का आपका 2 हो जाएगा, बी का 4, सी का 1 और डी का क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। ध्यान रखेंगे। मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? चलिए 14 के लिए आंसर कीजिए। और प्यारे साथियों, अगर आपको सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें, क्योंकि हम बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए इस चैनल पर लगातार आपको 3 क्लास दे रहे हैं। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे और सभी लोग एक बार लाइक कर दें, फटाफट से वेट कर रहे हैं। तो उम्मीद करते जितने भी लोग सेशन को अभी वॉच कर रहे हैं सभी लोगों ने लाइक कर दिया होगा। तो मयूरभंज खाने जो है ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। गंगा की सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी सहायक नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा, रामगंगा और महानंदा ये गंगा की सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी सहायक नदी है। गंगा की बात करें भारत की सबसे लंबी नदी है। कुल लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाता है? तो ये बहुत ही सिंपल है, ये लिंगानुपात कहलाता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। और 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर देखिए अभ्यारण्य के नाम है, संबंधित राज्य है। तो बांदीपुर कहाँ है? आप सभी जानते हैं कर्नाटक में है, तो एक आपका 2 हो जाएगा। मेलघाट की बात करें तो ये कहाँ पर है? तो मेलघाट है ये महाराष्ट्र में, 2 का आपका, बी का आपका 4 हो जाएगा। बुक्सा पश्चिम बंगाल में है, सी का 1 हो गया और बचा डी, तो ये हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ पर जो आंसर होगा 2 4 1 3, 2 4 1 3 देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है। झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं? देखिए साथियों, झूम कृषि को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि इसी झूम कृषि को मणिपुर में पामलू कहा जाता है, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में से दीपा कहा जाता है, जबकि झारखंड में से कुरुआ कहा जाता है। तो इन सभी फैक्ट को ध्यान रखें। और झूम कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए घाट प्रभा नहर परियोजना ये कर्नाटक में है, ये तो बिल्कुल सही है। उकाई नहर परियोजना ये ताप्ती नदी पर गुजरात में हमने आपको बहुत बार कराया है, ये भी सही है। नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में, ये भी सही है। जवाई परियोजना ये तमिलनाडु में नहीं है, ये राजस्थान में है। तो डी ऑप्शन जो है ये सुमेलित नहीं है। चलिए आगे देखिए, किस संविधान संशोधन के तहत दादरा एवं नगर हवेली को
भारत में शामिल कर इन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। चलिए बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है और सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो ये कौन सा संशोधन था, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, कौन सा संशोधन था, तो ये था 10वां संशोधन, फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखिए, किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था। देखिए म्यांमार का ही पुराना नाम है बर्मा, तो ये अलग हुआ था किस एक्ट के तहत, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। बहुत ही सिंपल है, तो ये कौन कौन सा है, तो देखिए भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। और कौन सा हो जाएगा, और हो जाएगा ये अल्पसंख्यकों के अधिकार। 3 कानून के समक्ष समता, ये तो दोनों का है। जीवन एवं स्वतंत्रता का संरक्षण, ये भी भारतीय और गैर नागरिकों दोनों को है। तो आंसर जो होगा हमारा 1 और 3, देखिए किस में दिया है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 1 और 3। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही, तो देखिए प्रथम लोकसभा अध्यक्ष पूछे तो जीवी मावलंकर है, गणेश वासुदेव मावलंकर, लेकिन महिला में मीरा कुमार, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सुचेता कृपलानी पहली सीएम है, याद रखिएगा पहली मुख्यमंत्री का नाम क्या है, भारत की पहली मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है, तो ये आर्टिकल कौन सा है, तो ये है 57, याद रखिएगा। आर्टिकल 61 में क्या है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के पास क्षमादान है। भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि, तो देखिए यदि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो, देश के 2 या 2 से अधिक विधानसभा इसका अनुमोदन करे, ये भी सही है। तो यहाँ पर सही जवाब है आपका डी ऑप्शन। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया था। चलिए मोस्ट वीवीआई है कॉलेजियम व्यवस्था, तो याद कर लीजिए अभी इस प्रश्न को, ये अपनाया गया था 1993 में। सरकारिया आयोग की सिफारिश का संबंध किससे है, तो देखिए प्रैक्टिस सेट में हमने आपको बहुत बार बताया है, सरकारिया आयोग केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से संबंधित है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है, तो प्यारे साथियों ये दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या से। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार पुलिस से रिलेटेड एक भी क्लास आपसे मिस ना हो। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, विमुद्रीकरण कहलाता है। सूची 1 को 2 से मिलाना है, यहाँ पे देखिए खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, ये है किससे संबंधित, तो हरित क्रांति से। तो पहला का आपका पहला हो जाएगा दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, ये तो आसान है। मत्स्य पालन नीली क्रांति, उर्वरक भूरी क्रांति। तो यानी कि यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 1 3 2 4, 1 3 2 4 देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। चलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित है, सही कर लेंगे, यहाँ पे हैरोल्ड डॉमर मॉडल होगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना CPC महालनोबिस मॉडल पर, यानी कि दोनों सही है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कूट दिया है केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2, तो 1 और 2 दोनों सही है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति कौन सा है, चलिए बहुत ही सिंपल है, तो ये है रेखी समिति, सी ऑप्शन याद रखिएगा, रेखी समिति। GST भी अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था, चलिए वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिए आप सभी। तो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम ये कब लागू हुआ था, तो 1948 में। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है 1948 में।
और देखिए 1951 एक डेट दिया हुआ है। 1951 में क्या हुआ था, तो संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था 1951 में, ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी अब खाली स्थान पर आधारित है। तो ये अब जो है किस पर आधारित है, तो याद रखिएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित है। आवेग की विमीय सूत्र क्या है? चलिए बहुत ही सिंपल है। देखिए आवेग का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुना समय अंतराल। तो बल का डायमेंशन क्या होता है, तो हमने आपको पहले भी बताया, बल का m/l/t-2 ये बल का होता है, इनटू समय अंतराल यानी कि टाइम, तो समय का तो t होता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसका हो जाएगा m/l/t-2, यहाँ पे +1 है तो ये हो जाएगा -1। देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है mL/t-1। निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल अधिकतम है? चलिए आंसर कीजिए। तो ये कौन सा हो जाएगा घर्षण बल अधिकतम? तो इसका सही जवाब है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सीमांत घर्षण। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं, यह कथन किस पर आधारित है? तो ये आधारित है किरचॉफ के नियम पर। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, किरचॉफ के नियम पर। विशिष्ट प्रतिरोध का अस्थायी मात्रक, बहुत ही सिंपल है, प्रतिरोध का ओम होता है और विशिष्ट प्रतिरोध का ओम मीटर होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे सी नहीं होगा, ओम बटे मीटर है और यहाँ पे ओम मीटर है। तो आपको सभी ऑप्शन को पहले ध्यान से पढ़ना है, फिर आंसर करना है। निम्नलिखित में कौन अनुचुंबकीय वस्तु है? तो अनुचुंबकीय वस्तु कौन सा हो जाएगा? तो बहुत ही सिंपल है, ये है गंधक। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्यारे साथियों ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए, एक व्यक्ति अपने चश्मे के बिना अखबार नहीं पढ़ सकता है, उसको किस दोष से ग्रसित होने की अधिक संभावना है? तो इसका हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, दूर की वस्तु तो साफ दिखाई पड़ती है लेकिन नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती है, जस्ट उल्टा होता है। और इस दोष के निवारण के लिए अब उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो उत्तल लेंस का, और निकट में अवतल का। बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब क्या होगा, ये बनाया जा रहा है मुंगेर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना में उपस्थित बंध किस प्रकार का है? तो ये होता है हाइड्रोनिक बंध, याद रखिएगा हाइड्रोजन बंध। सी ऑप्शन सही है। निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में होता है? तो फॉर्मिक अम्ल का प्रयोग होता है जीवाणुनाशक के रूप में, और लाल चींटी के डंक में यही फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चलिए, निम्नलिखित विलयनों तथा उनके पीएच मान को सुमेलित कीजिए। तो सांद्र HCl का पीएच मान 0, नींबू रस का ये होता है तनु NaOH का 13.0, शुद्ध जल का 7। यानी कि यहाँ पर जो मिलान है 1 2 3 4, यानी कि A का 1 हो जाएगा, B का 2, C का 3, D का 4। तो चलिए देखते हैं। तो 1 2 3 4, देखिए यहाँ पे D ऑप्शन में दिया हुआ है, इसका सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन। चलिए आगे देखिए। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, सही है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, ये भी सही है। परमाणु सरलता से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ये गलत है। झूठा सोना के नाम से जाना जाता है, तो FeS2 को झूठा सोना कहते हैं। कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? तो प्यारे साथियों कोसी परियोजना जो है ये बिहार नेपाल की संयुक्त परियोजना है। चलिए आगे देखिए। निम्न में से कौन सा RDX का दूसरा नाम है? चलिए, तो RDX का दूसरा नाम याद कीजिए, क्या बताया था? तो ये है साइक्लोनाइट, ये RDX का दूसरा नाम है। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो बहुत ही सिंपल है, ये हो जाएगा आपका कौन सा? एड्रीनलिन हार्मोन। इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। सभी दालें संबंधित होती है, कुल किस कुल से संबंधित होती है?
तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ये होती है लेग्यूमिनोसी। पक्षियों में प्रायः एक ही क्या होता है, गुर्दा, फेफड़ा, वृषण या अंडाशय। तो साथियों पक्षियों में प्रायः एक ही अंडाशय होता है, यहाँ पर डी सही है। राइबोसोम निर्मित होते हैं। तो साथियों राइबोसोम जो निर्मित होते हैं ये आरएनए और प्रोटीन से निर्मित होते हैं। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर बीमारी होती है और सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में मिलता है। उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये कॉन्ड्रिन है। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है, तो आलू में जो ब्लैक हार्ट रोग होता है हमने आपको बहुत बार बताया है, ऑक्सीजन की कमी से होता है। और धान में एक रोग होता है खैरा रोग, ये किसकी कमी से, तो ये जस्ता की कमी से, ध्यान रखें। स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है, तो ये है प्रोलैक्टिन हार्मोन, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है, तो अग्नाशय की ये बीटा कोशिकाओं से। ABO रुधिर ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था, तो रुधिर यानी ब्लड ग्रुप का जो खोज किया था आप सभी जानते हैं कार्ल लैंडस्टीनर ने, और इन्होंने ही RH फैक्टर का भी खोज किया था। निम्न में से किस कृमि के कारण हाथी पाँव होता है, तो ये है फाइलेरियाई कृमि। किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जादव पायेंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मानव जाति पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं, चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो मानव जाति प्रदूषण क्या है देख लेते हैं फिर से। मानव जाति पर्यावरणीय प्रदूषक कहलाते हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सही है ऑप्शन डी, ये एंथ्रोयोजेनिक कहलाता है, डी ऑप्शन सही है। वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, इसके लेखक कौन है, तो इसका सही जवाब है कौन है, तो याद रखिएगा रेचल कार्सन है। असत्य मिलान का चयन करें, देश और राजधानी का नाम पूछा जाता है, हमने आपको पहले भी बताया था। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान, ताजिकिस्तान की राजधानी साना नहीं है, दुशानबे है, तो सी ऑप्शन जो है यही गलत है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद दिवस 26 जनवरी सही है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 14 नवंबर, ये गलत है। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 16 नवंबर, याद रखिएगा। करंट अफेयर्स में हमने आपको बताया था पत्रकारिता दिवस। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, तो इंटरनल इंडिया, इसके लेखक कौन है, इंदिरा गांधी, तो ये तो सही है। कमायनी जयशंकर प्रसाद, अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये भी सही है। कागज ते कैनवास, ये महादेवी वर्मा, ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि कागज ते कैनवास ये अमृता प्रीतम की रचना है, ना कि महादेवी वर्मा। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो साथियों 1954 में किया गया था। निम्न राज्य या फिर केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति का निवास स्थान है, तो जारवा, सैम्पियन, ये सभी जो है अंडमान और निकोबार की जनजाति है, तो बी ऑप्शन सही है। केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है, तो इसका सही जवाब है असम। असम में बिहू नृत्य है, इसे भी ध्यान रखें। CD रोम का पूर्ण रूप क्या है, तो अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं तो बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये CD रोम का पूर्ण रूप है। निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है, तो देखिए वर्तमान में 3 महाजनपद हैं, कौन कौन से अंग है, वज्जी है, मगध है, लेकिन वत्स नहीं है। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी के सभी सुमेलित है। प्रख्यात नृत्यांगना कनक रेले का हाल ही में निधन हो गया, किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी,
तो याद कर लीजिए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। मोहिनीअट्टम, और मोहिनीअट्टम केरल राज्य का ये क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। कथकली कहाँ है, ये भी केरल का है। कथक उत्तर भारत का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। उत्तर भारत यानी कि उत्तर प्रदेश का कथक है। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को खालिस्तान से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो यहाँ पर सही जवाब होगा कहाँ से, तो सही जवाब है इसका 73 का डी, श्रीनगर से कन्याकुमारी। 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया, तो तृणमूल कांग्रेस ये तो होगा नहीं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आम आदमी पार्टी, AAP। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों का पहला सर्वेक्षण शुरू किया गया, तो इसका सही जवाब है झारखंड। अब यहाँ से मैथ्स के प्रश्न है, मैथ आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर बता देते हैं। और अगर मैथ्स को सॉल्व करने लगे तो बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। एक ही वीडियो में 100 क्वेश्चंस और प्लस मैथ सॉल्व करना आसान नहीं है। तो यहाँ पे आंसर 76 का क्या हो जाएगा बता देते हैं, 12 मिनट हो जाएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। PDF में ऐसे भी आंसर दे देंगे। 77 का आंसर क्या हो जाएगा, C ऑप्शन। 78 का आंसर हो जाएगा आपका D ऑप्शन। 79 का आंसर हो जाएगा आपका C ऑप्शन। 80 का हो जाएगा यहाँ पे C। 81 का हो जाएगा D। 82 का हो जाएगा B। चलिए 83 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा C, और 84 का हो जाएगा A। चलिए आप लोग सॉल्व करना चाहे तो वीडियो को रोक कर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 85 का आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा 1650। 86 यहाँ से हिंदी व्याकरण है। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो साथियों 3 प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट याद कर लीजिए। लेखक के लिए किताब लाया, इस वाक्य में के लिए कौन सा कारक है, ये तो बहुत ही सिंपल है। कर्ता ने कर्म को करण से इसे पढ़ेंगे तो के लिए जो आता है ये किसके लिए आता है, तो यहाँ पर सही जवाब है संप्रदान कारक, को के लिए। चलिए आगे देखिए। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। व्यवधान, इसका पर्यायवाची क्या होता है, तो व्यवधान का मतलब होता है बाधा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसका कोई आधार ना हो, तो बहुत ही सिंपल है, निराधार। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं, तो हिंदी भाषा में टोटल 11 स्वर होते हैं। काले तिल चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका सही जवाब हुआ पराधीन होना। यहाँ पर 91 का आंसर A है। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है, तो अति जोड़ आचार, ये अत्याचार का है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो इसका हो जाएगा आपका क्या, प्रियदर्शी। कौन सा सही है, तो D जो है ये प्रियदर्शी सही है। अब यहाँ से इंग्लिश के प्रश्न है, तो इसका आंसर आपको PDF में दे देंगे, यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा 1 से लेकर 100 तक आंसर है। तो साथियों अगर आपको आज का सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दे जाते जाते, और सेशन को शेयर करना ना भूलें।